1 लाख नौकरियां देंगे, जनाब हम बिजली फीस माफ करें, हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जब तक उसमें काम नहीं होगा तब तक हम कोई जीरो तब तक। ये सरकार फेल है। जितने भी इस वक्त लोग मसाइब में मुब्तला हैं, सरकार की फेलियर की वजह से जो भी लोगों पे इस वक्त मुसीबत है वो इस वक्त मौजूदा सरकार की नाकामी और कमज़ोरी की वजह से लोग परेशान हैं। कि उमर अब्दुल्ला सरकार या तो लोगों से वादा पूरा करे, अगर उनको लगता है कि हमसे ये वादे पूरे नहीं हो सकते, मुझे लगता है एक अच्छा तरीका है वो रिज़ाइन दे और लोगों से माफी मांगे। साहब की सरकार बिल्कुल टोटली फेल हो चुकी है। इन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए थे, झूठे वादे, वो सारे झूठे साबित हुए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त जो है उल्टा लोगों को तानाज़नी कर रहा है कि मेरे रिश्तेदार बिजली फीस भर रहे हैं, आप क्यों नहीं भर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को ये पता होना चाहिए कि मेरे रिश्तेदार में और एक आम गरीब में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके रिश्तेदारों ने वोट शायद घर से नहीं निकले होंगे वोट डालने के लिए, लेकिन एक आराम गरीब यतीम मस्कीन इस उम्मीद से निकला था कि मेरी बिजली फीस माफ़ हो जाए और उमर अब्दुल्ला साहब सरकार को उसके MLA को वोट दिए थे। लेकिन आज उन्होंने उल्टा करके लोगों के हज़ारों लोगों की दिल आज़ारी की, हज़ारों लोगों का दिल तोड़ा है जब उसने ये कहा कि मेरे रिश्तेदार बिजली फीस भर रहे हैं और आपको भी बिजली फीस भरना पड़ेगी। हर महाज पे उमर अब्दुल्ला सरकार नाकाम हो चुकी है। इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं और उसके MLA सिर्फ तनख्वाह के लिए बैठे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल के लिए बैठे हैं, सरकारी अखराजात को खर्च करने के लिए बैठे हैं और सरकार से जो उनको सुविधा मिल रही है उनको इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं, आवाम के लिए नहीं बैठे। टोटली हम इस चीज़ का इग्नोर करते हैं कि आवाम के लिए सरकार बैठी है, टोटली नहीं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए और अपनी कुर्सी के लिए बैठे हैं। टोटली ये सरकार फेल है। जितने भी इस वक्त लोग मसाइब में मुब्तला हैं, सरकार की फेलियर की वजह से जो भी लोगों पे इस वक्त मुसीबत है वो इस वक्त मौजूदा सरकार की नाकामी और कमज़ोरी की वजह से लोग परेशान हैं। हमने NC सरकार को इसलिए लाया है क्योंकि उन लोगों ने मैनिफेस्टो लाया था। मैनिफेस्टो में उन लोगों ने कई चीज़ें बोली थी, जैसे 1 लाख नौकरियाँ, बिजली फीस माफ़ करना, गैस सिलेंडर, आईवा केसेस गरीबों के लिए। और आज आप देख सकते हो कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने दी। उमर साहब ने कहा कि उमर साहब वही इंसान है जिसने कहा था कि जब मैं आऊँगा हुकूमत में मैं ये तभी में जम्मू में तभी में स्मार्ट मीटर्स फेंकूंगा और यहाँ जोड़े में फेंकूंगा। और आज वही उमर साहब हमें बोल रहे हैं कि आप लोग स्मार्ट मीटर्स लगाओ। हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर हर्ज अगर है कि आप देखिए एक कैटेगरी जो होती है बिलो पॉवर्टी लाइन में, उसके बाद BPL में, उसके बाद और एक लाइन होती है, उसके बाद बिजनेस क्लास होता है। क्या सभी को 2-2 हज़ार आपने फीस रखा है? आपने इसमें कोई कैटेगरी ही नहीं बनाई। आपको चाहिए कि आप कैटेगरी बनाएं ताकि गरीब आवाम को सहूलियत। गरीब आवाम इस वक्त पिस रही है, ना कोई काम है। हमारा टूरिज्म यहाँ पर था वो भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मेवा बागात के जो मसाइल है वो भी इस वक्त उनका भी घाटा आ रहा है और मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, लोग परेशान हैं। आपके ऑफिस में कोई काम भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उमर सरकार को ये सोचना चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए। मैनिफेस्टो पे नज़र है हमारी, हम मैनिफेस्टो पे नज़र रखे हुए हैं। उमर सरकार ने अभी तक मैनिफेस्टो में कोई काम नहीं किया। जब तक उमर सरकार मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी, जो पब्लिक को वोट लिए गए मैनिफेस्टो के जरिए, मैनिफेस्टो भेजा गया, घर घर मैनिफेस्टो दिखाया गया, मीडिया में हाईलाइट किया गया, जनाब हम 1 लाख नौकरियां देंगे, जनाब हम बिजली फीस माफ़ करें, हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जब तक उसमें काम नहीं होगा तब तक हम कोई जीरो तब तक उमर सरकार। सबसे बड़ी बात है कि हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, एक अच्छी मैंडेट लेके गए हैं, लेकिन जो हमारे साथ वादे किए गए थे आवाम के साथ वो वादे पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि कल हमने एक जो वीडियो देखा उमर साहब का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उमर साहब कहते हैं कि एक हाई-फाई फैमिली और एक AAY फैमिली में मतलब नजरसानी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक जैसे हैं। जो उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर्स का बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते, आप क्यों नहीं करोगे? ये एक मेरे ख्याल से एक CM साहब को शोभा नहीं देता ऐसी बात करनी। एक लफ्ज़ अभी तक फेल हुई। लोग इस सरकार से मायूस हो चुके हैं। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले लोगों से वादे किए थे वो उन तमाम वादों से मुकर चुके हैं। अब हम यही चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार या तो लोगों से वादा पूरा करे, अगर उनको लगता है कि हमसे ये वादे पूरे नहीं हो सकते, मुझे लगता है एक अच्छा तरीका है वो रिज़ाइन दे और लोगों से माफी मांगे। मैं एक लफ्ज़ में उमर अब्दुल्ला सरकार को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दे आर टोटली फेल ऑन ग्राउंड। बड़े वादे किए थे, बड़ा मैनिफेस्टो सामने रखा गया था। अभी अगर मैनिफेस्टो की बात करेंगे उसमें से मेरे ख्याल से 2% भी अभी हाल भी नहीं हुआ है। तो एक लोगों ने मैंडेट दिया था, बढ़ चढ़कर बड़ा मैंडेट मिला है। तो मेरे ख्याल से जो वादे इन्होंने किए हैं उन पर खड़े उतरने की ज़रूरत है, ना कि भागने की ज़रूरत है। अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आवाम को इकरार की सांस मिले।